हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी सेक्टर के एक दिग्गज एनबीएफसी के, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। जैसे कि आप जानते हैं, बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप की एक बहुत ही बढ़िया एनबीएफसी है और इसने पिछले 5 सालों में नियर अबाउट 700% के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें बजाज फाइनेंस इस स्टॉक को इस करंट लेवल पे बाय करना चाहिए, और अगर ये स्टॉक हमारे पास है तो हमें आने वाले दिनों में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू कर दूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बजाज फाइनेंस आज है 25 दिसंबर 2020। तो ये वीडियो हमारे एक पोजिशनल बेसिस का कॉल है, और आप अगर इस वीडियो को आने वाले डेट में देखते हैं तो आप याद रखिए कि ये एनालिसिस 25 दिसंबर के एनालिसिस से किया हुआ है और एक पोजिशनल कॉल है। जैसे ही आपको अपना टारगेट मिले आप इस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। तो अभी करंट लेवल पे बजाज फाइनेंस का रेट चल रहा है 5,171 रुपये, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चल रहा है। इसने एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न दिला के दिए है। जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्ट में भी अपने डिस्कस किया, इसका डिविडेंड पे आउट है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से इस स्टॉक का भाव आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए तो इस स्टॉक में किसी भी लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं और आपको ये स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न दिला के दे सकता है। अगर एक दिन की बात करें तो इस स्टॉक ने 1.62% के अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक वीक की बात करें तो इस स्टॉक ने -1.83% के रिटर्न दिए हैं। एक मंथ की बात करें तो 7.72% के रिटर्न है, और एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने नियर अबाउट 24% के रिटर्न दिए। और 5 साल की बात करूँ तो 777% के बहुत ही अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दिए है। अगर हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जैसे कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं कि एफआईआईस और जो हमारे म्यूचुअल फंड है टीआईआईस है, इनका एक बहुत ही अच्छा एक रेशियो है। और अगर आप पिछले क्वार्टर का भी डेटा चेक करोगे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कंसिस्टेंट उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। और अगर चेंज होता भी है तो एफआईआईस अपना जो शेयर होल्डिंग है वो इस स्टॉक के अंदर इंक्रीज ही करते रहते हैं। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स ने साल 2020 में उनके जो एवरेज रेवेन्यू है, एबिटा है, वो सारे ही कम हुए। लेकिन इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि साल 2020 में भी इस स्टॉक का जो टोटल रेवेन्यू है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। इसका जो एबिटा है वो भी बढ़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट इनकम में भी आपको बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी आप यही जंप को आराम से देख सकते हैं। नियर अबाउट 70 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर से ये स्टॉक अभी 90 रुपये, मतलब नियर अबाउट 50% का अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक का बढ़ा है। और इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होंगी वैसे वैसे एक अपवर्ड ट्रेंड देख सकेंगे। अगर मैं इस स्टॉक को हेकेनाशी कैंडल स्टिक के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी भी अपने एक अपवर्ड ट्रेंड में है। अगर आप बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अपने अपवर्ड मोमेंटम में है, और ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दिला के दे सकता है। अगर मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे 2 रेड लाइन है, ये स्टॉक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम के हाई के आसपास चल रहा है, तो हम इसके रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम इसके सिर्फ सपोर्ट की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट भी होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक 4900-4800 के आसपास, इस भाव के आसपास ही मिलेगा। और वहाँ से भी अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर 4300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टॉक अपने दोनों ही लेवल के ऊपर चल रहा है। मुझे इस स्टॉक का 4800 का जो लेवल है वो तोड़ने की गुंजाइश बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर किया था तो बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम हुए थे। मैंने इस स्टॉक के ऊपर जो अपना नॉर्मल कैंडल स्टिक है उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, जो कि लाल लाइन में आप देख सकते हैं। तो इस स्टॉक ने आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम यहाँ पे हुए थे और इस स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया था। तो अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगी। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता भी है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे वैसे वैसे ट्रेंड लाइन भी अपवर्ड होती जाएंगी, तो 47-4800 के आसपास आपको इसका एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट नज़र आ सकता है। अगर मैं
MACD और RSI के ऊपर इस स्टॉक को देखो तो आप देख सकते हैं कि RSI के ऊपर ये स्टॉक अभी अपने ओवरबॉट जोन में था और वहां से ये अपने ट्रेडिंग जोन में आया है, लेकिन MACD के ऊपर आपको एक नेगेटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपना जो 5200 का अभी का इसका करंट लेवल है यहाँ से करेक्ट होके जो अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस है 4900 या 4800 के आसपास इस स्टॉक को आपको खरीदने के लिए आपको आने वाले दिनों में मिले, तो आपको इस स्टॉक को उस लेवल के ऊपर खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइलर के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के साथ अभी इसका कोरिलेशन इंडेक्स 1 का चल रहा है, तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा ये स्टॉक भी ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी के अंदर कोई करेक्शन आता है तो इस स्टॉक के अंदर की आपको उसी मात्रा में करेक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी ऑलरेडी अपना बहुत ही ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर आपको आने वाले दिनों में कुछ करेक्शन देखने को मिले, तो ये स्टॉक भी थोड़ा रिट्रेस होगा, तो आपको इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा बिल्कुल करनी चाहिए। आप ये लेवल देख सकते हैं जो कि 4800 4900 का जो लेवल है ये वाला, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम हुए हैं, तो ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर यहाँ से ये रिट्रेस होता है तो आप देख सकते हैं ये जो हमने डिस्कस किया था 3300 इसके आसपास भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं, लेकिन यहाँ तक इसके गिरने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर मैं इस स्टॉक को मनी कंट्रोल के ऊपर भी देखूं तो आप देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल के ऊपर भी ये स्टॉक अब वेरी बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है, क्योंकि और इस स्टॉक को आप डेली के ऊपर, वीकली के ऊपर या फिर मंथली के ऊपर, तीनों ही इसमें ये वेरी बुलिश चल रहा है। तो हमें इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में आराम से 5400 के प्राइस रेंज और उसके बाद 5800 के प्राइस रेंज के आसपास ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में जा सकता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो। अगर हम हमारे नेक्स्ट टेक्निकल सेटअप की बात करें जो कि है मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हैं कि 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 डेज, 50 डेज और 20 डेज, इन तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत आसपास आ चुके थे और इसी आसपास आए हुए मूविंग एवरेज से इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ से ये बहुत ही तगड़ा उछाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अगर बैक टेस्टिंग भी करें तो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी इसने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज पे सपोर्ट लिया है। और पीछे अगर देखें तो जब ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में था तब 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना चाहते हैं, और जैसे कि 2-3 दिन पहले स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा करेक्शन हुआ था, उस टाइम पे भी इसने अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया और वो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है। तो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी 4900 के आसपास आ रहा है, जो कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी डिस्कस किया था। तो उस लेवल के आसपास इस स्टॉक को आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर मैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाऊँ जो कि है ATR, तो ATR के ऊपर भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो वैल्यू है ATR के ऊपर वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, तो ये स्टॉक को अभी भी आप इस लेवल, करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। तो ये रहा हमारा बजाज फाइनेंस का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। आप अगर मेरी राय माने तो आजकल हम हमारे अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं कि हर कोई बजाज फाइनेंस से ही फाइनेंस लेके जो घर के अप्लायंसेस है जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इनको भी बजाज फाइनेंस के ऊपर ही फाइनेंस लेके खरीद रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर आपको आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं और इंडिया के कंज्यूमर स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं, फिर भी आप इस स्टॉक में अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं अभी करंट लेवल पे भी, और आने वाले 1 से 2 साल में आपको ये स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न दिला के दे सकता है। मैं कोई आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 सालों में ये स्टॉक यहाँ से डबल भी हो जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप करंट लेवल पे भी इस स्टॉक को निवेश कर सकते हैं। अगर आपका हॉरिजॉन 6 महीने का है तो इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन की आप राह देखिए, जैसे कि 4900 4800 के पास हमने लेवल को देखा है, तो उस लेवल पे आप इस स्टॉक को निवेश कर सकते हैं और आपको आने वाले 6 महीने में इस स्टॉक के अंदर आराम से 5600 या 5800 के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा हमारा बजाज फाइनेंस का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe.